कारण शहरों में महिलाओं की खुलेआम हत्या हो रही है। इस पर प्रशासन को थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि बार बार हम कातिल को पकड़ने में आखिर नाकाम क्यों होते हैं। कहाँ मिस कर रहा हूँ मैं? इतनी बारीकी से तहकीकात करने के बावजूद अभी तक मैं किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँच पाया। आखिर मुझसे कहाँ चूक हो रही है जो अभी तक मैं कातिल का कोई क्लू नहीं पा सका। मनी मनी, ये तू क्या कर रहा है मनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बेहद शातिर दिमाग वाला इंसान मुझे इस केस से भटकाने के लिए कोई शातिराना चाल चल रहा हो और मैं उसकी चाल में उलझकर इस केस के रास्ते से भटक गया हूँ। वरना अपने आज तक के करियर में बड़े से बड़ा केस बड़ी आसानी से सॉल्व करने वाला ये मनी राय इस केस में खुद ही उलझ कर रह गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर अब क्या कर सकता हूँ? अब तो टाइम भी नहीं है और कल ही ये केस किसी और ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एनीवे, जो होगा कल देख लेंगे। अब रात बहुत हो चुकी है और कल सुबह सीआईडी ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है। चलो सो जाते हैं। हाँ, कर लेंगे सर। हाँ, ओके, थैंक यू। चाय अच्छी है सर? थैंक यू। अब बताइए। बताना तो आपको है सर, मैं तो सिर्फ आज जानने आया हूँ। वो लोग बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमने आपको समय दिया था मनी राय, मगर क्या करें, ऊपर से इतना प्रेशर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स ओके सर, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी तहकीकात में कहाँ कमी रह गई जो मैं मुजरिमों तक नहीं पहुँच पाया। वो लोग आ गए। हेलो। हेलो सर। वेलकम। हाय। हेलो ऑफिसर। थैंक यू। हैव अ सीट। ये मनी राय, ही इज ये है मनी राय मर्डर केस स्पेशलिस्ट, राइट सर? काफी अच्छी जानकारी रखते हैं आप। हमें सबकी जानकारी होती है सर, दोस्त की भी और दुश्मन की भी। मैं विजय चौहान। बाय द वे, आपके कान में ये आपने शौक से पहना हुआ है या फिर? सर आप तो जानते हैं हम तो सीआईडी वाले हैं, केस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बट अब ये चेंज हो जाएगा। तो सर हमें ज्वाइनिंग? हाँ, ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग आज से ही करनी है और ये मनी राय आपको केस की सारी डिटेल्स और फाइल प्रोवाइड कर देंगे। हाँ हाँ जी। लेकिन मैं चाहता हूँ इस केस को हम सब मिलके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मनी बहुत बेशकीमती होती है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो हमें इसको खोना नहीं चाहिए। क्या बात है सर। मिस्टर कबीर, अब आपके कंधों पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। अमर, अमर, हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही होनहार और न्यू ज्वाइनी, इनसे मिलिए। ये हैं अमर, पिछले 3 महीनों से सीआईडी में काम कर रहे हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। अगर आपको इनकी जरूरत पड़े तो आप इन्हें ले सकते हैं। ये आपको आपका ऑफिस दिखा देंगे।
हेलो। हाँ सर। हाँ अमर, कहाँ हो? सर बस अभी भी घर पहुंचा हूँ सर। कबीर ने कब बुलाया है तुम्हें? हाँ सर, वो कबीर सर ने कल सुबह बुलाया है। वैसे कैसा लगा कबीर? अरे क्या बोलूँ सर, मुझे तो एकदम पागल लगा सर। सर जिस केस में मनीष सर ने इतनी मेहनत करके जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, ये कहते हैं मैं फिर से चेक करूंगा सर। जो चीजें छूट गई हैं मैं उन्हें दोबारा देखूंगा। जब कातिल ने सबूत छोड़ा ही नहीं तो घंटा चेक करोगे। अमर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं तो कहीं भी जा सकते हो। सॉरी सर। एक्चुअली क्या ना सर, बाइक पंचर हो गई थी तो मैं पैदल चल रहा हूँ सर, इसलिए मुझसे बात निकल गई सर, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छी तरह से काम करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, मैं ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, रखो फोन। बाय। बाय सर। बिना सबूत के ये कातिल को पकड़ेंगे। इंटरेस्टिंग केस है, सीखने को मिलेगा। चलो सीख लेते हैं। मैं ट्रिपल मर्डर केस पर काम कर रहा था। इस केस में तीनों मर्डर लड़की का ही हुआ था। और कमाल की बात यह है कि मुझे जिस पर शक था उसके खिलाफ ना तो मुझे कोई सबूत मिला और ना ही कोई क्लू। हम लोग थर्ड मर्डर केस से शुरुआत करेंगे। थर्ड मर्डर केस की जो भी डिटेल है आप मुझे बताओ। विजय। यस सर। तुम केस को अच्छे से सुनोगे? यस सर। और अपना ओपिनियन दोगे? यस सर। अमर। यस सर। तुम भी? ओके। हाँ तो बताइए। थर्ड मर्डर 27 मई 2017 की रात को हुआ। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके दूसरे दिन यानी 28 मई को सुबह 10 बजे पुलिस को इस बात का पता चला और मुझे 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिली। मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई की रात 9 बजे के करीब उस लड़की का मर्डर हुआ। उसका नाम आंचल था। एक तेज धारदार चाकू से उसकी हत्या की गई है। सर सिंपल है। कातिल आंचल से प्यार करता था। इस बात पे उस रात दोनों में प्यार की बात पे कहासुनी हो गई और कातिल ने उसे चाकू मार दिया और वो मर गई। मनी सर, मौका वारदात पर किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई तो सबूत मिला होगा, किसी ने तो कुछ सुना होगा। नहीं सर, उस रात बारिश काफी हो रही थी, बादल और बिजली भी अपना काम कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। मनी सर, बॉडी के आसपास चाकू तो मिला होगा ना, उसके फिंगरप्रिंट लेते और उसके जितने भी जानने वाले हैं उन सब के फिंगर मैच करके देखते। कातिल अपने आप सामने। सिंपल। ये केस इतना सिंपल होता मिस्टर विजय तो अब तक कब का सॉल्व हो चुका होता। कातिल ने इतनी बारीकी से सारे सबूत और क्लू मिटाए हैं कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद ना तो मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिला और ना ही कोई क्लू। पूरी सर्च में सिर्फ और सिर्फ आंचल के फिंगरप्रिंट्स और उससे रिलेटेड चीज़ें। आप एक काम करिए, जितने भी आंचल के जानने वाले हैं ना, कल मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। सीआईडी की इंक्वायरी के हिसाब से जो जो शक के दायरे में हैं उन सबको कल मैं बुलवा लेता हूँ। राइट। क्या मैं जान सकता हूँ वो है कौन कौन वैसे? आंचल का एक्स बॉयफ्रेंड अंश, उसके 2 फ्रेंड्स सूरज और रोशनी, काम वाली बाई कमला, ब्रोकर प्रधान और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड। ओके, इन सबसे कल मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। अमर तुम जाओ, हम लोग कल मिलते हैं। कौन है भाई? जी कहिए। मनी सर। ओ हाँ, कम। अच्छा मणि जी, वो लोग आए नहीं जिनको बुलवाया था कल? हेलो अंश। हेलो। अंश, ये है मिस्टर कबीर। हेलो। और ये विजय। हेलो। हेलो। ये तुमसे मिलना चाहते थे इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा, वो एविडेंस? और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लेकर आता हूँ। ओके। कुछ इंक्वायरी है? आओ। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके शहर आ गया। यहाँ पे जॉब पाने के लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। हर दिन एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता। एक दिन इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई।
अरे 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 ओह माय गॉड, उठिए उठिए उठिए। अरे उठिए आप, संभल के। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अंधे हो क्या? अगर गिरेंगे तो चोट तो आएगी ना। फिर भी पूछ रहे हो, कहीं चोट तो नहीं आई? फिल्मी कीड़े। आई एम सॉरी, इट्स ओके। ये लीजिए आपका सामान, आप अपना सामान पकड़िए, लीजिए, आइए आइए। अरे ये लीजिए, ये आप अपना सामान पकड़िए। थैंक यू सो मच। जा। आइए। थैंक यू सो मच। अब खड़े क्यों? जाओ, मैं चली जाऊंगी। ओके। मुझे मालूम था कि आप जिस प्रकार गिरी हैं आपको काफी चोट लगा होगा। ये लीजिए, अब रुमाल से पोंछ लीजिए। तुम्हें पता था मुझे चोट लगी है, तो खड़े क्यों थे? वैसे स्कूटी चलानी आती है? बहुत अच्छे तरीके से आती है। मुझे भी अच्छे तरीके से आती है। ओके, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आइए। आउच। आइए बैठिए मैडम। जल्दी करो, आई एम लेट। ओके ओके। गो फास्ट, आई विल बी लेट। आउच। ये लीजिए। ये तुम्हारी फाइल। थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच। इसमें थैंक्स की क्या बात है? देखिए ना, मैं वहाँ बस का इंतजार कर रहा था। आउच। और आपसे मुलाकात हो गई और बिल्कुल सही पते पे, सही जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। वैसे किस फ्लोर पे है तुम्हारा ये इंटरव्यू? 3rd फ्लोर पे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।